देखिए ये सवाल है रीजनिंग का। एक समुच्चय दिया है 49, 63, 441। ये एक समुच्चय हुआ। दूसरा समुच्चय हुआ 7, 14 और 14। बेटा इसमें करना क्या है? इसमें ये करना जिस प्रकार से ये समुच्चय है उसी सेम सिमिलर समुच्चय हमारा ये होना चाहिए। इसी आधार पर ये हमारा आना चाहिए। जिस आधार पे 49, 63, 441 हुआ है उसी आधार पर 7, 14 और 14 होना चाहिए। तो इसके आधार पर ये हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और वही ऑप्शन आपको चूज करके बताना है। तो जिसके जैसे इसके आधार पर ये हुआ इसी प्रकार इन दोनों के आधार पर इसमें एक आना चाहिए। तो आइए समझते हैं हम लोग कहां से किया गया। बेटा थोड़ा सा आइए देखिए, यहाँ 441 है और ये 63 है और ये 49। आप एक काम करिए, पहले 63 का भाग दे दीजिए 441 में। ये देखिए आखिर 441 हमको प्राप्त कैसे हुआ। अगर हम 441 में 63 का भाग देंगे कितना जाएगा? ये 7, इसमें मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, 7 3 21, 7 6 42, 42 2 44। ये हमारा कट गया। कितना हमें प्राप्त हो गया? 7 प्राप्त हो गया। मतलब अगर 63 का भाग दिया जाएगा तो 7 आ गया। इसका मतलब 63 में 7 का गुणा किया गया, 441 आ गया। अब बेटा क्या करना है? इस 7 को देखिए 49 प्राप्त हो गया। 7 का 7 में गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 49। पहला हमको जो मिला, आइए इस टाइप से हम देखते हैं। अगर इसी टाइप से हमारा ये आ जाएगा इसका मतलब समुच्चय इसी प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले 63 का भाग आपको देना है 441 में, कितना है? भागफल 7 आया। फिर 7 का 7 में गुणा किए तो 49 आ गया। आइए इसके आधार पर देखते हैं। ये 14 है, ये 14। 14 का भाग हमने दे दिया, किस में दे दिया बेटा? 14 में। 14 1 के 14, ये कट गया। फिर यहाँ पर 7 आया था, इसमें 7 का गुणा किया गया। हमको भी यहाँ पर 1 मिला है, इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 1 के 7। इसका मतलब ये हमें समुच्चय मिल गया। जिस प्रकार से हमने इस समुच्चय को प्राप्त किया, इसका इसमें भाग दिया, जो आया उसमें 7 को एक कॉमन अंक माना गया। 7 से गुणा सब में किया जाएगा। 7 में 7 का गुणा किया 49, फिर 7 का 1 में गुणा किए 7। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखिए भाग दिया गया, क्या 28 का 35 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं घटेगा। यह ऑप्शन ऑलरेडी गलत है। फिर इसमें देखते हैं 18 का भाग किस में दिया जाएगा? 324 में। 18 का भाग आप 324 में दीजिए 324 भागे 18। 18 दूना 36, ज्यादा कर देंगे, 18 1 के 18। 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गए 1, ये बचे 44। 18 9 162, 18 8 144, 8 8 64, 8 1 8 6 14। ये बच्चा कितना आ गया? 18। अब लेकिन कहना क्या है? जो भागफल आएगा उसमें 7 का गुणा करना है। 18 में 7 का गुणा करेंगे, 18 से कितना हो जाएगा? 18 से 126 हो जाएगा, 126। लेकिन यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 12। इसका मतलब ये भी क्या है? ऑप्शन गलत है। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें 28 का भाग दीजिए, 28 दूना 56, भाग दे दिए 28 का, 28 दूना 56, ये कट गया। भागफल कितना आया? 2। अब 2 में हम क्या करेंगे? सबके भाग 7 से गुणा करेंगे। 2 गुणे 7 बराबर बच्चा कितना हो गया? 14। यहाँ पर 14 है। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो गया? सही हो गया। सबसे पहले इसका इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको कॉमन अंक लेकर के 7 से गुणा करेंगे। ये समुच्चय जिस प्रकार से है उसी प्रकार से बच्चा ये हमारा समुच्चय है। इसका मतलब ये हमारा सही है। 14 का 45 में भाग नहीं जाएगा, यह ऑप्शन भी ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं आप इस प्रकार से उनको सेट किया करिए, गुणा भाग के करिए, ठीक ना।